Welcome to my channel, which is Beyond the Page with Ziza. So, the topic that we are going to deal with today is dialogue writing. डायलॉग राइटिंग जैसा कि आपको पता ही है ये एक इम्पॉर्टेंट राइटिंग स्किल है इंग्लिश सिलेबस में जो कि फोर्थ से लेकर इवन थर्ड सेकंड तक के बच्चों को भी आज का सिलेबस में इंक्लूड होता है अप टू यूनिवर्सिटी लेवल। तो आज हम देख लेते हैं कि डायलॉग राइटिंग होता क्या है। तो डायलॉग राइटिंग जो है पहले हम अपने कंटेंट्स देख लेते हैं जिनके साथ हम आज डील डील करने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग होता क्या है ये हम समझेंगे पहले। द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फॉर्मेट ऑफ डायलॉग राइटिंग। फिर हम देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जब हम कोई भी डायलॉग जो है वो लिखते हैं उसका डायलॉग किसी दो लोगों के बीच के डायलॉग्स को जब हम फ्रेम करते हैं लिखते हैं उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है मद्देनजर रखने वाली चीज़ें वो हम पढ़ेंगे उसके स्ट्रक्चर में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। और फॉर्मेट पढ़ेंगे हम डायलॉग का। जब हम डायलॉग लिखते हैं 2 लोगों के या 3 लोगों के या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच जब हम डायलॉग्स उनके बोले हुए डायलॉग्स लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या है, उसका तरीका क्या है लिखने का वो भी हम देखेंगे। उसके बाद मैं आपको एक सैंपल दिखाऊँगी डायलॉग राइटिंग का कि कैसे अगर एग्ज़ाम में या कहीं पे आपको फ्रेम करना पड़े, ड्राफ्ट करना पड़े 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच के डायलॉग्स को, तो आप कैसे करेंगे। अगर आपको सिचुएशन वहीं से दी गई होगी तो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको एग्जाम्पल में फिर क्लियर कर दूंगी एट द एंड। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग होता क्या है। डायलॉग राइटिंग involves creating a conversation between two or more characters. The Collins Dictionary defines the term dialogue as a conversation between two people in a book, film, or play. डायलॉग राइटिंग सिंपली होता है। डायलॉग राइटिंग छोड़ो, डायलॉग हम पहले देखते हैं क्या होता है। डायलॉग सिंपली होता है दो लोगों के बीच की कॉन्वर्जेशन। कॉन्वर्जेशन मतलब बातचीत। दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है, दो से ज्यादा लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसको हम कॉन्वर्जेशन कहते हैं। और जो वो बातें करते हैं उस बातचीत में जो वो बोलते हैं उस उनको उन बातों को हम डायलॉग्स कहते हैं। ठीक है। कॉलिन्स डिक्शनरी जो है वो बोलती है कि डायलॉग जो है डायलॉग एक ऐसा कॉन्वर्जेशन है जो दो लोगों के बीच होता है या दो से ज्यादा लोगों के बीच होता है बुक में, फिल्म में या किसी प्ले में। प्ले मतलब ड्रामाज वगैरह में। अक्सर फिल्म के डायलॉग्स कितने फेमस होते हैं जैसे सलमान खान की या शाहरुख खान के कितने ही डायलॉग्स है विच आर फेमस। और जिनको जो नई जनरेशन है वो भी बड़े होकर उनको भी याद रहते हैं। जिस फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डायलॉग ऑफ शाहरुख खान एंड DDLG विच इज बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। सो दिस इज द फेमस डायलॉग। ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ ये भी एक तरीके का डायलॉग है जो उसमें वो हीरोइन को बोलता है और आज तक फेमस है। बहुत ही लोग इसको जानते हैं। इस बात को डायलॉग हम कहते हैं जो उसने उसमें कहा है शाहरुख खान ने। ठीक है। अब हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर जो है जो जब हम लिखते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम मकान बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर बनाने में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है सीमेंट ब्रिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसे ही जब हम डायलॉग दो लोगों के बीच की बातें लिखते हैं कॉन्वर्जेशन लिखते हैं जो वो बोलते हैं वो लिखने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या चीज़ ख्याल रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है वो डायलॉग्स लिखने के टाइम पे। सबसे पहले डायलॉग्स आर टू बी प्लेस्ड विद इन कोटेशन मार्क्स। जब भी हम किसी के डायलॉग्स लिख रहे होते हैं उसने ऐसा बोला उनको कोटेशन मार्क्स में रखना होता है। अब आप बोलोगे कोटेशन मार्क्स क्या होते हैं। कोटेशन मार्क्स होते हैं ये देखो जैसे ये मियाग ने कुछ डायलॉग बोला है। हे एलेक्स, डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड। आप देखोगे यहाँ पे जो ऊपर दो कॉमास जैसे हैं और लास्ट में जब ये इसने स्टार्ट किया है ये बोलना और जब तक इसने खत्म किया है अपना ये सेंटेंस बोलना लास्ट में भी और स्टार्टिंग में भी ये जो ऊपर दो कॉमास जैसे लगे हुए हैं इनको ही कोटेशन मार्क्स बोलते हैं। तो जब भी हम किसी के डायलॉग्स बोल रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं फ्रेम कर रहे होते हैं तो उस डायलॉग को हम कोटेशन मार्क्स में रखते हैं। ठीक है। उसके बाद है एवरी स्पीकर गेट्स अ न्यू पैराग्राफ। और जब भी हम किसी की बात लिख रहे होते जैसे फॉर एग्जांपल आप लिखोगे पहले कि जैसे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। पहले मियाँ ने कुछ बोला है।
मियाँ ने जब कुछ बोला है तो मियाँ का डायलॉग अलग से लिखा गया है। फिर कोई एलेक्स नाम का बंदा उसने भी कुछ बोला है। तो ये ऊपर ही यहाँ पे जगह तो है, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा गया एलेक्स ने ऐसे बोला? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए एक अलग से नीचे दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करना होता है। दूसरी एक नेक्स्ट लाइन से ये दूसरा डायलॉग फिर दूसरी लाइन से स्टार्ट करना पड़ता है। आप उधर ही अगर स्पेस है भी उधर ही आप नहीं लिख सकते हो दूसरे बंदे का डायलॉग या तीसरे बंदे का डायलॉग आप उधर ही नहीं लिख सकते हो। जो बची हुई स्पेस होगी उसके नीचे किसी के डायलॉग के नीचे जब आप दूसरा डायलॉग स्टार्ट करते हो उसके नीचे लिखना पड़ता है। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद है द नेम ऑफ द कैरेक्टर इज फॉलोड बाय अ कॉलन एंड देन द डायलॉग विद इन कोट्स इज रिटन। जब आप किसी का नाम लिखते हो जो डायलॉग जिसका डायलॉग उसके बाद आप मेंशन करने वाले हो उसके नाम के बाद आप कॉलन डालते हो। कॉलन होता है दो डॉट्स, ये भी मैं अभी क्लियर कर लेती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे मियाँ कुछ बोल रही है, मियाँ का सेंटेंस है, जो मियाँ ने डायलॉग बोला है वो हम लिख रहे हैं। और मियाँ हमने यहाँ पे नाम लिखा है, ये डायलॉग मियाँ बोल रही है। और मियाँ के नाम के बाद आप ये दो डॉट्स देखोगे जो यहाँ पे लगे हुए हैं, इसी को कॉलन कहते हैं। किसी के नाम किसी के भी नाम के बाद डायलॉग में हम कॉलन लगाते हैं। फिर उसी ने कौन सा डायलॉग बोला वही डायलॉग हम लिखते हैं और उस डायलॉग को कोटेशन मार्क्स में रखते हैं। कोटेशन मार्क्स रखना और जो बंदा डायलॉग बोल रहा होता है उसके नाम के बाद ये कॉलन डालना, ठीक है। ये चीजें इसकी बेसिक स्ट्रक्चर में आती है, ये चीजें रखने की जरूरत है। और जब भी हम किसी दूसरे बंदे का डायलॉग बोलने वाले होते हैं स्टार्ट करने वाले होते हैं लिखना, वो एक दूसरी लाइन से लिखना होता है, दूसरे पैराग्राफ से स्टार्ट करके लिखना होता है, उधर ही स्पेस बची हुई स्पेस पे नहीं लिखना होता। ये चीजें ख्याल रखनी है डायलॉग राइटिंग लिखते वक्त इसकी स्ट्रक्चर में। अब हम एक सैंपल देखते हैं कि कैसे डायलॉग राइटिंग लिखा जाता है। अगर आपके एग्जाम में आता है आपको कंडीशन उधर से ही दी गई होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे कोई वहां पे तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, मैं आपको बोलती हूँ जैसे कंडीशन होगी, दो फ्रेंड्स हैं, ये आपस में मिले हैं और ये बात कर रहे हैं कि हम वीकेंड्स पे क्या करेंगे। वीकेंड्स होते हैं सैटरडे संडे पे हम क्या करेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है स्कूल वगैरह में। तो इन दिनों हम क्या करेंगे वो ये प्लान करें, वो इसलिए मिल रहे हैं दो फ्रेंड्स। तो उनका उनके वो आपस में जो बातें करें वही डायलॉग्स आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पे वही कंडीशन दी गई है, टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स है मिया और एलेक्स। मिया है और दूसरा एलेक्स है इसका फ्रेंड। ये डिस्कस कर रहे हैं कुछ प्लान्स कि हम वीकेंड पे क्या करेंगे ये प्लान। तो अब हम इन्हीं के बीच के जो डायलॉग्स है वही लिख रहे हैं, ठीक है, वही लिखना है। क्या बोलेंगे वो वीकेंड्स के बारे में? पहले तो एक दूसरे से मिलेंगे, हाय हेलो करेंगे, एक दूसरे का हाल चाल पूछेंगे, उसके बाद बोलेंगे क्या आपका क्या प्लान है, वो बोलेगा मेरा कुछ नहीं है, तुम्हारा क्या है। तो अगर उसका कुछ होगा वो बोलेगी, अगर नहीं भी होगा वो भी बोलेगी। ऐसे ही डायलॉग राइटिंग लिखी जाती है, स्टार्ट की जाती है। तो मियाँ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मियाँ। और मियाँ के नाम के बाद कॉलन है। और मियाँ क्या बोल रही है, हे एलेक्स डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर द वीकेंड। हाय एलेक्स, हे एलेक्स, तुम्हारे कोई प्लान्स है वीकेंड को लेकर? तो इसकी इस डायलॉग को कोटेशन मार्क्स में रखा गया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद एलेक्स जवाब दे रहा है, नॉट रियली मिया, व्हाई, डू यू हैव समथिंग इन माइंड। एलेक्स अब बोल रहा है, एलेक्स का नाम लिखा गया है और उसका यहाँ पे कॉलन लिखा गया है और इसका डायलॉग कोटेशन मार्क्स में रखते हुए एलेक्स बोल रहा है, नॉट रियली मिया, नहीं ऐसे तो कोई मेरा प्लान है नहीं। क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रहे, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है वीकेंड्स के लिए? मिया बोलती है अब, actually, yeah, I was thinking of going hiking at Blue Ridge. Since, it's been ages since we did something adventurous. हाँ, एक्चुअली मेरा कोई प्लान है। असल में मेरा कोई प्लान है, मैं सोच रही थी कि हम हाइकिंग पे जाएंगे ब्लू रिज साइड से। ब्लू रिज कोई जगह है वहां से हम हाइकिंग पे जाएंगे। um, हम इट्स बिन एज सिंस वी डिड समथिंग एडवेंचरस, बहुत टाइम हो गया हमने कुछ एडवेंचरस कुछ अच्छा सा फन नया एक्सपीरियंस नहीं किया। अब एलेक्स बोलता है, hiking sounds great. I have been cooped up in the house for too long. What time were you thinking of leaving? एलेक्स बोलता है, हाइकिंग, अरे ये तो बहुत अच्छा सुन के लग रहा है, बहुत ही अच्छी चीज सुन के लग रही है। मैं तो कब से घर पे पड़ा हुआ हूँ एक ही जगह। तो क्या टाइम सोचा है तुमने, कब हम मतलब सुबह निकलेंगे घर से या शाम को, जब भी प्लान है तुम्हारा कब निकलेंगे? मिया बोलती है, How about early morning? We can
catch the sunrise on the trail. Plus, it won't be too hot then. मियाँ बोलती है अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग को निकलेंगे, बहुत ही सुबह निकलेंगे तो कैसा रहेगा? अ, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सनराइज जब सुबह सूरज चढ़ता है वो भी देख पाएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि सुबह ज्यादा गर्मी नहीं होती तो अच्छा लगेगा ठंडी ठंडी हवा में निकलना। एलेक्स बोलता है Perfect. I'll pack some snacks and water. Do you need a ride? तो एलेक्स बोलता है परफेक्ट, हाँ ये सही है। मैं कुछ स्नैक्स पैक करता हूँ खाने के लिए और पानी भी पैक करता हूँ। डू यू नीड अ राइड? क्या तुम्हें राइड की जरूरत है? मतलब राइड होता है मैं आपको लिफ्ट दे दूँ सॉर्ट ऑफ। मिया दैट वुड बी ऑसम, लेट्स मीट एट माई प्लेस अराउंड 5 AM देन। अरे फिर तो बहुत मजा आएगा। क्या हम कल मेरी घर पे मेरे प्लेस पे मतलब मेरे घर पे मिल सकते हैं सुबह 5 बजे? Alex, sounds like a plan. I am really looking forward to this. It will be nice to change a pace. तो एलेक्स बोलता है अरे हाँ ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये प्लान सुन के। अब लग रहा है ना कि हमने कोई प्लान बनाया। हाँ, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। मैं बहुत ही मतलब एक्साइटेड हूँ हाँ, कि कैसे हम ये सब करेंगे। हम अ, आगे फिर मिया बोलती है सेम हेयर, इट विल बी फन टू कैच अप एंड एंजॉय द आउटडोर्स, सी यू सैटरडे। तो मिया बोलती है सेम हेयर, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं भी देख रही हूँ कि आगे हम क्या करेंगे अब। और बहुत ही मजा आएगा, हम बहुत फन करेंगे, इट विल बी फन टू कैच अप एंड एंजॉय द आउटडोर्स। ये बहुत मजा आएगा, हम आपस में एक दूसरे से मिल भी लेंगे और बाहर जाके एंजॉय भी करेंगे, मजे भी करेंगे। सी यू सैटरडे। तो मैं तुम्हें मिलती हूँ सैटरडे के दिन। तो ये इन दोनों के बीच के डायलॉग्स जो लिखे गए थे, फ्रेम किए गए थे, इसी को डायलॉग राइटिंग कहता है। एग्जाम्स में जब आपको डायलॉग राइटिंग आएगा, कंडीशन वहां से देखी होगी, नाम भी दिए होंगे, अगर नाम नहीं भी दिए होंगे आप खुद कोई नाम लिख सकते हो। लेकिन जो चीज आपको डायलॉग राइटिंग लिखने के टाइम दिमाग में रखनी है वो है जिसका आप डायलॉग लिखने वाले हो, एक तो पहले उसका नाम लिखना है और उसके नाम के बाद कॉलन और उसके बाद जो उसका डायलॉग है वो कोटेशन मार्क्स में रखना, नहीं भूलना। ठीक है? और उसके बाद से पंक्चुएशन का भी ख्याल रखना, अगर कोई सवाल किया जा रहा है डायलॉग में तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क, और अगर कोई एक्सक्लेमेटरी कोई फीलिंग एक्साइटमेंट दिखा रहा है किसी सेंटेंस में तो उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इन सब चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है? पंक्चुएशन का। ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर। डायलॉग राइटिंग क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। आई ट्राइड माई वे बेस्ट कि आपको इजिएस्ट वे दिखाऊं डायलॉग राइटिंग कैसे की जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो समझ आया और आपको क्लियर होगी डायलॉग राइटिंग क्या होता है तो आप मेरा वीडियो लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।